प्रेज लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी अब तक सहायता करी। आइए प्रभु के वचन से हम निकालेंगे। और जो हमारा विषय जो हमने लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था वो विषय था रेडिकल फेथ। और रेडिकल फेथ से संबंधित हमने दो बातों को हमने देखा था। अगर आपको याद हो, आपके रिवीजन के लिए मैं उन दो बातों को जो है रिमाइंडर के रूप में बताना चाहता हूँ, फिर हम आगे को कंटिन्यू ऑन करेंगे। पहली बात जो हमने रेडिकल फेथ से संबंधित जो बात हमने देखी थी वो ये देखी थी कि रेडिकल फेथ जो होता है वो अनदेखी बातों के ऊपर क्या करता है, विश्वास करता है। जो बातें अब तक उसके लिए हुई नहीं है, जो बातें उसे दिख नहीं रही है, जो बातें उसे समझ में नहीं आ रही है, रेडिकल फेथ जो होता है उसके ऊपर यकीन करना होता है। और हमने एग्जाम्पल नूह के जीवन से हमने देखा था कि नूह ने जो है एक रेडिकल फेथ को अपनाया था। जब परमेश्वर ने आने वाली समय के बारे में उससे बातचीत करी तो उसने क्या किया, उसने विश्वास किया कि जो प्रभु ने बताया है, जो प्रभु ने कहा है वे होगा। और दूसरी बात जो हमने देखी थी इसके अंदर वो ये देखी थी कि रेडिकल फेथ जो होता है, जब हम विश्वास करते हैं अनदेखी बातों के ऊपर, मत जब उसे पूरा होने में समय लगता है, देरी जब होती है, टाइम जब लगता है, तो क्या होता है, हम कई बार डगमगाने भी लग जाते हैं। बहुत सारे लोग उठ खड़े हो जाते हैं, आपके विरुद्ध बोलने लग जाते हैं। तो रेडिकल फेथ जो होता है उस समय में भी विश्वास करता है जहां पर समय लग रहा है, जहां पर देरी हो रही है, जहां पर बातों में को पूरा होने में जो है आपकी उम्मीद से भी ज्यादा समय क्या है, लग रहा है। क्या आज आप ऐसे विश्वास को थामे हुए हैं जिसके लिए आपने बहुत साल से क्या है, इंतजार किया है? अगर आप निरंतर इंतजार कर रहे हैं उस बात के, तो वो क्या है, एक रेडिकल फेथ है। क्यों? क्योंकि आप निरंतर इंतजार करते जा रहे हैं कि परमेश्वर जो तूने कहा है वो क्या है, वह पूरा होगा, तुझे पूरा करके दिखाएगा। और जो है इब्राहिम के जीवन से हम इस उदाहरण को देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि रेडिकल फेथ जो है इब्राहिम ने अपनाया। 25 साल जो उसने अपनी प्रतिज्ञा के लिए इंतजार किया, मगर वे क्या है, उसने हार नहीं मानी, वो निरंतर विश्वास करते गया। आइए हम तीसरी बात को, तीसरे बिंदु को आज हम इससे संबंधित हम देखेंगे, जो कि परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय और उसके 1 से लेके अगर 23 पद को अगर हम पढ़ेंगे, मैं अभी नहीं पढ़वाऊंगा, इसमें से मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं जो आप अपने घर में जाके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है यूसुफ के जीवन के विषय में बताया गया है। यूसुफ जो है वो भी एक रेडिकल फेथ को अपनाने वाला व्यक्ति हुआ। तीसरी बात जो है वो इस बात की है कि रेडिकल फेथ ना केवल अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास करता है, रेडिकल फेथ ना केवल इंतजार करता है कि खुदा बहुत समय हो गया मगर मैं फिर भी रुका हुआ हूं, धैर्यशील हूं, इंतजार कर रहा हूं, मगर तीसरी बात, रेडिकल फेथ क्या करता है, उस बात की प्रिपरेशन करता है जो बातें उससे कही गई है। हालेलुया। रेडिकल फेथ का मतलब यह होता है कि कई साल लग गए हैं उसे पूरा होने में, कई साल आपने इंतजार कर लिया प्रार्थना करते हुए, कई साल आप इंतजार कर रहे हैं खुदा के वचन को थामे हुए, जो बातें प्रभु ने आपको प्रकट कही है। मगर क्या कर रहे हैं आप, ना केवल इंतजार कर रहे हैं, ना केवल आप विश्वास कर रहे हैं, मगर आप रेडिकल फेथ को अपनाने वाले लोग कैसे होते हैं, वो तैयारी भी करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। जो बातें उन्हें दी गई हैं, जो बातें उन्हें सौंपी गई हैं, वो गाड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, उसे मल्टीप्लाई करने वाले लोग होते हैं। रेडिकल फेथ वाले जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो वैसे लोग होते हैं कि चाहे उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा मगर वो फिर भी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, सर्च करते हैं, है ना, खोजबीन करते रहते हैं, निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण देके मैं आगे बढ़ूंगा इसके अंदर। आपने बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनी होंगी और आज मैं गवाही से भी कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि रेडिकल फेथ वाले जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे सर्च आउट करते हैं सब चीजों को। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, जिनके अकाउंट में इतने अधिक पैसे नहीं होते हैं, मगर उनके अंदर एक जिज्ञासा है कि परमेश्वर मुझे क्या है, ब्लेस करेगा,
है ना, वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। अगर उनको प्रभु ने प्रतिज्ञा दी कि मैं आने वाले समय में तुझे घर दूंगा, आने वाले समय में तुझे मैं कार दूंगा, प्रभु की प्रतिज्ञा उनके लिए है और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो सर्च करने में लग जाते हैं, है ना। शोरूम में जाते हैं, कार के शोरूम में जाते हैं, कार की कीमत को पता करते हैं, ये कार कैसे चलती है, इस कार की क्या इंजन कितने हॉर्स पावर का है, क्या क्या बातें इस कार के अंदर है, क्या क्या फीचर्स इस कार के अंदर है। उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, मगर वे कहां जा रहे हैं, वे फिर भी शोरूम के अंदर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ये है रेडिकल फेथ। उन्हें पता है हमारे पास ज्यादा धन नहीं है, मगर हमें विश्वास है कि प्रभु हमें एक दिन देगा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो निकल पड़ते हैं, वो तैयारी करते हैं, है ना। उन्हें पता है कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, मगर फिर भी मकान को देखने चले जाते हैं कि प्रभु ये मकान हमें देगा, प्रभु ये जमीन हमारे को देगा। ऐसे होते हैं रेडिकल फेथ वाले। हालेलुया। आपके पास पैसे नहीं है, मगर फिर भी आप क्या है, निकल पड़े हैं इस संसार में बोलने के लिए, बताने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कि परमेश्वर हमारे लिए करके दिखाएगा, है ना। मुझे आज भी याद है जब यहाँ पे जिस स्थान पे आज हम आराधना कर रहे हैं, जब इस स्थान के लिए जब निकले थे तो इतना धन नहीं था उस रीति से जितनी आवश्यकता थी, बट क्या हुआ, एक रेडिकल फेथ को अपनाया कि परमेश्वर तू हमारे लिए प्रबंध करेगा, हम तो खोजबीन करेंगे, हम तो इधर देखेंगे। क्या हमने उस खोजबीन को एक दिन के अंदर समाप्त कर दिया? क्या वो खोजबीन एक महीने के अंदर समाप्त हो गई? वो खोज एक साल तक चलती रही और एक साल 1.5 साल तक हम प्रयास करते रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इस मकान को देख रहे हैं, कभी इस जमीन को देख रहे हैं, इस रीति से बनाएंगे, इस रीति से हम करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी, है ना। उस समय अकाउंट में इतना पैसा नहीं था, मगर क्या था, विश्वास था कि खुदा तू हमारे लिए करके दिखाएगा, है ना। बहुत सारे डीलरों के पास गए, बहुत सारे लोगों ने कहा आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। जब हमसे पूछते थे कि आपके पास पैसे कितने हैं, 5, 6, 7 लाख आपके पास होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। हमें पता था कि कितने पैसे हैं, है ना। हमने बोलते थे इतने तो नहीं है साहब, इतने तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास अकाउंट बैलेंस नहीं है। तो कई प्रॉपर्टी डीलरों ने, कई लोगों ने हमारे मुंह पे बोला कि आप कभी घर नहीं बना सकते, आपके लिए तो हो ही नहीं सकता। ये मैं खुद जाता था तो मुझे पता है कि लोगों ने कई बार ऐसे मुझे बोला, जब हम बैठते थे उनके साथ, कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कौन आपके लिए करेगा, कोई मुफ्त में तो नहीं दे देगा आपको, आप किसी से लेंगे घर, होम लोन लेंगे तो भी 80% होगा, 20% कहां से लाएंगे, आप रजिस्ट्री के लिए कहां से लाएंगे, कहां से सब बातों का प्रबंध होगा। बट क्या है, फिर भी निकल पड़े थे कि खुदा हमारे लिए करेगा। ये होता है रेडिकल फेथ कि परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना। अगर हम प्रयास करना छोड़ देते तो आज इस स्थान पे हम क्या है, खड़े होके परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, इस स्थान पे खड़े होके हम रह नहीं पाते, हम यहाँ से परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते। मगर क्या है, एक रेडिकल फेथ को अपनाना पड़ता है कि हमें पता है कि उस बात का प्रबंध अभी हमारे पास नहीं है, मगर फिर भी हम क्या है, निकल पड़े, हम तैयारी कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम कभी दोपहर में जा रहे हैं, कभी बारिश में जा रहे हैं, कभी धूप में जा रहे हैं, कभी ठंड में जा रहे हैं, मगर निरंतर हम क्या करते जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी बात का विश्वास करे हुए हैं, आपको प्रयास करना क्या है, नहीं छोड़ना है। उत्पत्ति 40वें अध्याय के 1 से लेके जो 22-23 पद है, अगर आप उसके अंदर आप देखेंगे तो वहां पर यूसुफ के विषय में बताया गया है। यूसुफ ने क्या किया, एक विश्वास को अपनाया, एक रेडिकल फेथ को अपनाया। कैसे अपनाया, उसने क्या किया, यूसुफ इस अध्याय के अंदर जेल के अंदर है, और जब वो जेल के अंदर है, परमेश्वर ने उसे क्या दिया, एक दान दिया, परमेश्वर ने उसे एक तोड़ा दिया, और उस तोड़े को वो उस परिस्थिति के अंदर क्या है, उसने दबा नहीं दिया,
मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने अपने संकट की परिस्थितियों में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में, अपने डिप्रेशन में, अपनी परेशानियों में उस तोड़े को क्या करा है? दबा दिया है। अगर आज आप अपने तोड़े को दबाए हुए हैं, ये समय है, परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, एक बार फिर से उस तोड़े को क्या है? निकालें, इस्तेमाल करना आरंभ करें। यूसुफ ने क्या किया? उस तोड़े को क्या किया? इस्तेमाल किया। कौन सा तोड़ा उसके पास था? क्या गिफ्ट उसके पास था? वो क्या करता था? ड्रीम्स को ट्रांसलेट करता था, दर्शनों को, स्वप्नों को क्या करता था? उनका भेद उन्हें बताया करता था। और इस अध्याय के अंदर पिलाने हारे और पकाने हारे वाले दो व्यक्ति जो है पाए जाते हैं, जिन्होंने राजा के विरुद्ध क्या किया? पाप किया, अपराध किया, और वो उस कारण जेल के अंदर है। और यूसुफ पहले से उनके लिए अवेलेबल है। हालेलुया। आप एक पर्पस के साथ अपनी परीक्षाओं में, अपनी परिस्थितियों के अंदर हैं। विद द पर्पस यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रायल। हम ऐसे ही किसी परीक्षाओं में से नहीं जा रहे हैं। अगर आप किसी परीक्षा में से जा रहे हैं, अगर आप किसी संकट में से जा रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी में से जा रहे हैं, अगर आप किसी परेशानियों में से होके जा रहे हैं, कठिन अनुभवों में से होके जा रहे हैं, तो आज मैं बताना चाहता हूं, इट इज बिकॉज गॉड इज प्रिपेयरिंग यू। परमेश्वर आपको तैयार करा एक पर्पस के साथ। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का पर्पस था, और परमेश्वर उस पर्पस के अकॉर्डिंगली वो क्या था? उस जेल के अंदर था। और उस जेल के अंदर पिलाने हारे और पकाने हारे वाला व्यक्ति जो है आते हैं, और वो उस स्थान पे क्या है? स्वप्नों को देखते हैं। पिलाने हारे वाला व्यक्ति जो है वो भी स्वप्न को देखता है, और वो यूसुफ को आके क्या है? बताता है। यूसुफ उसके स्वप्न का क्या है? ट्रांसलेट करता है। पकाने हारे वाला व्यक्ति भी आता है, और वो भी यूसुफ को जो है क्या करता है? अपना स्वप्न बताता है, और यूसुफ उसका भी भेद उसे क्या करता है? बताता है। और परमेश्वर क्या करता है? बिल्कुल एग्जैक्टली उसके उस भेद को जो वह बताता है, उन सपनों का परमेश्वर पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बात को संसार में गिरने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने विकट परिस्थितियों में खड़े हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करे हुए हैं, अगर आप निरंतर अंगीकार कर रहे हैं अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने विकट परिस्थितियों के अंदर, अपने परेशानियों के अंदर, अपने समय के अंदर, जिसके अंदर बहुत समय लगता चला जा रहा है, कई दिन, कई महीने, कई साल बीत गए, उन बात को पूरा होने के लिए अगर आप स्टिल उन्हें थामे हुए हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को इस पृथ्वी के ऊपर गिरने नहीं देगा। प्रभु आपके वचनों को इस पृथ्वी के ऊपर गिरने नहीं देगा। परमेश्वर खड़ा हुआ है कि जो फल आपके मुंह से निकले वे उसे पूरा करके दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना महान हमारा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने उन स्वप्नों को पूरा किया, तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने एक बात पहले कही थी कि मुझे स्मरण करना, जब राजा तेरा अच्छा करे, भला करे, इस अर्थ के अनुसार जो मैंने तुझे बताया, तू मुझे स्मरण करना। मगर वो स्मरण नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। आप कितनी बार लोगों की भलाई करे, अच्छाई करे, वो आपको स्मरण नहीं करते, कोई बात नहीं। परमेश्वर स्मरण करने वाला परमेश्वर है, वो रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर है। और उसने क्या किया? उसने तो अपनी केवल एक जिम्मेदारी को पूरा किया। नहीं, परमेश्वर जो तोड़े तूने मुझे दिए हैं, जो बातें तूने मुझे प्रकट करी हैं, जो बातें तूने मुझे सिखाई है, जो रिवील करी हैं, जो बातें तूने मुझे दी हैं, परमेश्वर मैं उसे इस्तेमाल करना क्या है? नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। और एक समय आया, परमेश्वर उसे कहां पर लेके गया? राजा के पास, फिरो के पास लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि फिरो जो है डर जाता है, एक स्वप्न को देख के डर जाता है। एक भारी स्वप्न वो देखता है कि आने वाले 7 साल कैसे होंगे, और आने वाले उससे पहले 7 साल कैसे होंगे। यूसुफ क्या उन स्वप्नों को बताता कि राजा, हे फिरो, आने वाले 7 साल जो है परमेश्वर बहुतायत इससे जो है फसलों को बढ़ाएगा, और आने वाले 7 साल उसके बाद कैसे होंगे? बहुत ही कठिन होंगे, बहुत ही दुखदाई वर्ष होंगे वो। और जब यूसुफ इन सपनों के अर्थ को बताता है, तब परमेश्वर उसको क्या करता है? बढ़ाता है, लेके आता है।
आपको क्या करना है? आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है उन कामों को करने के लिए जिन काम को करने के लिए आप बुलाए गए। बोले मैं वो काम करूंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु ने आपको किन बातों के लिए चुना, स्मरण करें, परमेश्वर के चरणों में आए। आज हमने आराधना में गीत को गाया कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू क्या कहां पर आ जा, लौट के मेरे घर को लौट के आओ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमें रिकॉल करना पड़ेगा, एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा खुदा मैं तेरे पास आता हूँ, तुझे बुलाता हूँ खुदावन परमेश्वर कि जहां मैं तुझसे पीछे हटा, अब मैं क्या है तेरे पास आऊंगा प्रभु जी, और मैं उन कामों को करूंगा जिन कामों करने की तुमने मुझे बुलाया है। यूसुफ ने प्रयास करने नहीं छोड़े, यूसुफ ने उस तोड़े को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ दिया। कई बार हम अपने कॉलिंग से भटक जाते हैं, कई बार हम अपने तोड़ों को गाड़ देते हैं अपने संकट के दिनों के अंदर, मगर यूसुफ ने अपने संकट के दिनों में क्या करा? उस तोड़े को दफनाया नहीं, मगर उसे निरंतर इस्तेमाल किया। जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने विकट परिस्थितियों के अंदर अपने तोड़े को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को चीख चीख के कहते हैं कि एक दिन परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। यूसुफ ने उन तोड़े को जब इस्तेमाल किया, जब उसने ड्रीम्स का, उस स्वप्न का ट्रांसलेट किया, तो वो क्या कर रहा था? वे अपनी विकट परिस्थितियों के अंदर, जो परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी, उसके विपरीत थी, वो चीख चीख के कह रहे थे उसकी किए हुए काम, उसका प्रिपरेशन। क्या? एक दिन यूसुफ को परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर यूसुफ को राजाओं के समान बना देगा। एक दिन परमेश्वर यूसुफ को जो है ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा और हर एक घराना उसका क्या है, उसके पास आएगा। ये है परमेश्वर की योजना। आपको क्या करना? नहीं छोड़ना, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं। एक प्रभु की सेवक की गवाही को मैंने कई साल पहले, ऑलमोस्ट 10 साल 11 साल पहले मैंने व्यक्तिगत रूप में सुना था। मैं वहां पर मौजूद था और वहां पर मैं कलीसिया के अंदर बैठा हुआ था और वो आके इस बात को कह रहे थे कि जिस कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, प्रभु ने कहा था कि मैं तुझे एक कलीसिया में तुझे दूंगा, और उस समय उनके पास खुद की कलीसिया नहीं थी। और वो क्या करते थे, जब प्रभु ने उन्हें ये दर्शन दिया तो कई इनिशियल स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर जब केवल 2 या 3 लोग उनके घर के ही आया करते थे, तो वो क्या करते थे? वो प्रचार करते थे, और जब वो चले जाते थे तो उसके बाद वो क्या करते थे? उसी प्रचार को दोबारा प्रचार करते थे। चर्च के अंदर जाते थे और वो क्या करते थे? केवल जो दीवारें हुआ करती थी, वॉल्स जो हुआ करती थी, उनको प्रचार करते थे। खाली बेंचेस को, सीटों को जाके प्रचार किया करते थे। वो क्यों प्रचार करते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि एक समय आएगा, एक दिन आएगा जब परमेश्वर क्या करेगा? मुझे उस रीति से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना आरंभ करेगा। मुझे क्या करना नहीं छोड़ना है? मुझे प्रचार करना, परमेश्वर के सम्मुख बैठना, प्रभु के वचन को मेमोराइज करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, संगति करना, मुझे क्या है? नहीं छोड़ना है। वो निरंतर परमेश्वर में बने रहे, निरंतर संगति में बने रहे, निरंतर परमेश्वर के वचनों को पढ़ के क्या है? खाली बेंचेसों को वे प्रचार किया करते थे। कई लोग जब आते थे चर्च की सफाई करने के लिए, वो दूसरे चर्च में जाके प्रचार करते थे। बाहर जगह मैं आपको बता दूं, उस समय तो उनका खुद का एक घर था जहाँ पे वो एक कमरे के अंदर जो है कलीसिया को चलाया करते थे। उस समय केवल उनके घर के कुछ लोग आते थे, मगर वे दूसरी कलीसिया में जाके, जब कलीसिया चली जाती थी, वो वहां पर जाके क्या है? बेंचेस को प्रचार किया करते थे। कई साल तक प्रचार किया और उनका प्रिपरेशन व्यर्थ नहीं गया। आज परमेश्वर ने एक अच्छी कलीसिया प्रभु ने उन्हें दी है। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने उन्हें दिए। क्यों दिए? क्योंकि उस जन ने क्या किया? अपनी उन परेशानी के अंदर प्रयास करना नहीं छोड़ा। जो बातें उसे दिख नहीं रही थी, उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। जिन बातों में समय लग रहा था, उसने क्या है? प्रयास करना नहीं छोड़ा। क्या आज आपने प्रयास करना छोड़ दिया उस दर्शन के लिए जिसके लिए आप बुलाए गए हैं? क्या परमेश्वर ने जो बातें आपको प्रकट करी है, क्या समय लग रहा था तो आपने उसे त्याग दिया? क्या परिस्थिति उसके बिल्कुल विपरीत थी? क्या आपने उस वचन को दबा दिया?
आज परमेश्वर एक सवाल अपने वचन के द्वारा हमसे कर रहा है, हम सब से कर रहा है। क्या हमने कहीं उसे दबा तो नहीं दिया? अगर हमने दबा दिया है तो ये रिकॉल करने का, एक बार फिर से रिस्टोर होने का समय है। परमेश्वर कह रहा है कि एक बार फिर से उठ खड़े हो मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ और क्या कर, तैयार हो जा, उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा उजियाला क्या है, आ गया है। तेरा उजियाला आ चुका है, तेरा समय आ चुका है। परमेश्वर तुझे उस रीति से, जिस रीति से परमेश्वर तुझे चुना है, बुलाया है, परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रयास करना नहीं छोड़ना है जिन कामों को करने के लिए हम बुलाए गए हैं। जिन कामों को करने के लिए हम क्या है, बुलाए गए हैं। आपको पता है, मैं जितने भी मैसेजेस में परमेश्वर मुझे देता है, मैं उनको जब मैं प्रचार करता हूँ, मैं उनको क्या है, रिकॉर्ड करता हूँ और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालता हूँ और उन्हें खुद भी सुनता हूँ। क्यों सुनता हूँ? मैं अपने ही मैसेज को कई बार सुनता हूँ, भले से लोग सुने ना सुने था, बट मैं जरूर सुनता हूँ। क्यों? मैं इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मैं खुद इंकरेज होता हूँ इन वचनों से, जब जो प्रभु मुझे देता है। और मैं जब इनको डालता हूँ, मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, खुदा जो बातें मैंने यहाँ से बोली हैं, परमेश्वर जो बातें मुझे दिख नहीं रही, प्रभु जिन बातों में समय लग रहा है, देरी लग रही है, मैं प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। और मैं निरंतर इस बात को बोलता हूँ, मैं जब भी प्रचार करूंगा खुदा, चाहे 5 लोग भी आएंगे, चाहे 50 भी आएंगे, मैं उसी रीति से प्रचार करूंगा जहाँ 5000 लोग आएंगे, जहाँ 5 लाख लोग आएंगे। प्रभु मैं उसी क्षमता से, उसी स्ट्रेंथ से, उन्हीं बातों के आधार पर प्रचार करूंगा प्रभु, जिन बातों में जो तूने मुझे लेके अभी जा रहा है प्रभु। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसी रीति से, उसी स्ट्रेंथ से प्रचार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहूँ, जब एक व्यक्ति भी नहीं आता था ना, मैं एक व्यक्ति भी मेरे सामने नहीं दिखता था ना, तब भी मैंने वैसे ही प्रचार किया जैसे मैं आज कर रहा हूँ। मैं तब भी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के डिक्लेयर करता था खुदा के वचन और खुद सुनता था फिर कि खुदा कोई बात नहीं परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं किस लिए बुलाया गया हूं, मैं जानता हूं मेरे पास क्या बुलाहट है प्रभु जी, मैं जानता हूं प्रभु तूने अपने वचन में क्या प्रतिज्ञा तूने मुझे दी है प्रभु जी, मुझे क्या करना है, मुझे तैयारी करनी है खुदा, मुझे तैयार रहना है। आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होता है जो व्यक्ति कभी तैयार नहीं रहता जब उसके पास मौके होते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मौके आते हैं मगर वो तैयार नहीं रहते, तो ऐसे मौके किस काम के? मगर जो व्यक्ति जिसके पास मौके नहीं है मगर वो फिर भी तैयार है, उसे जब एक मौका मिलता है वो कभी भी छोड़ता नहीं है ना, छोड़ता नहीं है। आज हम सचिन तेंदुलकर की लेजेंडरी को देखते हैं, उसको जब एक मौका दिया गया था उसने क्या है, छोड़ा नहीं। महेंद्र सिंह धोनी को हम देखते हैं, ये क्रिकेटर्स हैं हमारे देश के, उनको जब मौका दिया गया उन्होंने क्या किया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो तैयार रहे। जब कोई भी नहीं आता, ये अन्य जाति लोग जिनके पास प्रभु का वचन है मगर उनके पास क्या है, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तैयारी करनी है। उन दिनों के अंदर भी जब कोई लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे, कोई लोग आपके सपोर्ट में नहीं खड़े, मगर फिर भी वो लोग जो हैं, अन्य जाति जो लोग हैं जिनके पास प्रभु का वचन का प्रकाशन नहीं है, मगर वो फिर भी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, धूप के अंदर पसीना बहा रहे हैं। आज भले से वो एसी की कारों में घूम रहे हो, हवाई जहाजों के अंदर घूम रहे हो, मगर उन्होंने कई घंटे नेट में क्या है, अपने पसीने को उस समय बहाया जब कोई उन्हें देखने नहीं आता था। आज लाखों लोग देखने आते हैं, करोड़ों लोग जो है ऑनलाइन टेलीकास्ट देखते हैं। बड़े कैसा क्षण था जब उन्हें कोई देखने नहीं आया, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी का ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ उस रूप में कि जब मैं खुद क्रिकेट खेला करता था, स्टार्टिंग के अंदर बहुत छोटा था मैं, और जब खेलता था तो मैं बहुत साल पहले की बात है, एक ट्रायल पे जब मैं गया था
उस समय मैंने उनको देखा था। वो समय हालांकि टीम में आ चुके थे और खेल रहे थे, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उनका, बट मैंने देखा वो मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। इंडिया टीम को जब देखा मैंने, बट इस बात को मैंने समझा कि नहीं, ये लोग मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं इस सब चीज़ के लिए। बट जब प्रभु का ज्ञान और प्रकाशन हमारे पास है तो हम क्यों जो है लेजी हो जाते हैं इस बात के लिए? क्यों हम जो है अपने तोड़ों को दबा देते हैं? क्यों हम उन्हें गाड़ देते? क्यों हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते? क्यों अपनी परिस्थितियों में उन्हें डिक्लेयर नहीं करते, खुदा तू इन बातों को मेरे लिए करके दिखाएगा, मुझे प्रयास करना नहीं छोड़ना है। अगर परमेश्वर ने प्रार्थना का मन आपको दिया है, चाहे लोग आपके पास नहीं आ रहे विषयों को लेके, आप उन लोगों की बातों को देख के आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको कोई नहीं बोला मेरे लिए प्रार्थना कर, कोई बात नहीं, आप उनकी बातों को जान रहे, प्रभु ने आपको प्रार्थना का मन दिया है, आप प्रार्थना करें। प्रभु देखता है सब बातों को कि आप उस समय भी उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक दिन परमेश्वर आपको प्रार्थना का योद्धा के समान प्रभु क्या करेगा? आपको खड़ा कर देगा। परमेश्वर आपको जो है उस जगह लेके आएगा। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने प्रयास करना नहीं छोड़ा, अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा, और वचन के अंदर हर एक उन लोगों ने क्या किया? प्रयास करना नहीं छोड़ा। वो निरंतर क्या करते रहे? प्रयास करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। तो हमें भी आज प्रभु के वचन से सीखने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है। रेडिकल फेथ वाले लोग वो होते हैं जो अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं? प्रयास करना नहीं छोड़ते हैं, वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वो निकल पड़ते हैं, वे जाते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं, वो प्रोफेसाई करते हैं। कैसे करके प्रोफेसाई कर रहे हैं? अब अपनी परिस्थितियों में कैसे प्रोफेसाई करेंगे? प्रभु के वचन के आधार पर कहकर, बोलकर और उसे प्रयास कर कि नहीं खुदा, जो तूने बताया है तू एक दिन पूरा करके दिखाएगा। क्या बातें हैं परमेश्वर ने आपको बताई है? मैं एक बार फिर से आपके लिए बोलूंगा, अगर कुछ बातें आपको बताई हैं, आप प्रयास करना ना छोड़ें। प्रभु ने आपको वर्शिप लीडर बनाया है, गानों को गाना ना छोड़े, धुन को बजाना ना छोड़े। अगर प्रभु ने आपको लिखने के लिए बुलाया है तो आप निरंतर क्या है? राइट डाउन करते रहे, लिखते रहे, नोट्स बनाते रहे, है ना। परमेश्वर एक दिन आपको क्या है? बढ़ाने का काम किसका है बताइए? प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता में, उन्नति ना तो पूरब से आती है ना तो पश्चिम से आती है, मगर उन्नति तो कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से, सेनाओं की यहोवा की ओर से आती है। बढ़ाने का काम केवल परमेश्वर का है। यूसुफ को परमेश्वर ने बढ़ाया, इब्राहिम को मल्टीप्लाई परमेश्वर ने किया। हम देखते हैं परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के वचन के अंदर लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या लेके आया? उन्नति को लेके आया। तो उन्नति का काम तो प्रभु का है। आपका काम क्या है? आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना, निरंतर प्रयास करें। जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या है? रचा है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको क्या ड्रीम्स दिए हैं, क्या आप उस ड्रीम्स के लिए कुछ कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको क्या बातें बताई है उसके राज्य के लिए, क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या हमने तैयारी करना, एक बार फिर से मैं बोलूंगा, इसलिए छोड़ दिया कि उनमें समय लग गया। आज बहुत सारे सेवक लोग, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब परमेश्वर जो है, जब मैं प्रभु के दास के साथ जाया करता था नए नए स्टेट्स के अंदर और राज्यों के अंदर, शहरों के अंदर, तो कई लोग मिला करते थे जिन्होंने बाइबल कॉलेज को करा, अच्छी जगह से करा, बट वो कहीं ना कहीं जो है परमेश्वर से की सेवा से दूर चले गए। उन्होंने कहा कि प्रभु की सेवा को हमने अपने जीवन में उस रीति से होते हुए नहीं देखा, परेशानियों से हम गिर गए, दबाव में हम आ गए। हमने क्या किया? हमने क्विट कर दिया। हमने क्या कर दिया? हमने छोड़ दिया, हम चले गए। और जब हम इस बातों को सुनते थे, उनके लिए हम दुआ करते कि परमेश्वर ने रिस्टोर करे, परमेश्वर ने क्या करे? रिस्टोर करे। क्या हमने इसलिए छोड़ दिया कि हमें होते हुए नहीं दिख रहा था, समय बहुत लग रहा था? शैतान इसी बात के प्रयास में लगा हुआ है कि लोगों क्या करे? बीच में ही उन्हें क्या है? छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। बट बीच में वो लोग नहीं छोड़ते हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हालेलुया। प्रयास करते रहें, अपने आप को क्या करें? बिजी रखें। बिजी का फुल फॉर्म क्या है? BUSY, बीइंग अंडर
सेवियर्स योक या सेटेंस योक। बीइंग अंडर, बी का मतलब बीइंग, यू का मतलब अंडर, एस का मतलब सेवियर, वाई का मतलब योक। बीइंग अंडर सेवियर्स योक या बीइंग अंडर एस सेटेंस योक। किसके अंडर में हैं हम? बोझ से दब गए हैं, है ना। परमेश्वर आज अपने वचन से हमें सिखा रहा है क्या करना है हमें। प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, खुदा के वचनों को पढ़ें, प्रभु के वचनों को सुने, वो ही हमें मोटिवेट करेगा। किसी का इंतजार ना करें कि कोई आए और आपको बोले, नहीं परमेश्वर पूरा करेगा। कोई बात नहीं, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, आपको अपने आप को खुदा के वचन के द्वारा क्या करना है? मोटिवेट करना है, सीखना है, अपने आप को तैयार करना है, खुदा के वचनों को पढ़ना है। मेरे को क्या करना है? मेरे को निरंतर परमेश्वर के वचन को क्या करना है? पढ़ना है। मैं जानता हूं मेरी कॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना है? प्रयास करना नहीं छोड़ना है। निरंतर प्रभु के वचनों को, खुदा को वचनों को क्या मुझे पढ़ना है, प्रार्थना मुझे करनी है, प्रभु के सम्मुख मुझे आना है और निरंतर क्या करना है? प्रयास मुझे करना है ना। प्रयास मुझे करना है। कई बार ऐसे विचार आते खुदा, जब हम होके जाते कि हमें वो दिखता नहीं है, तो शैतान क्या बोलता है? तुम फालतू में समय व्यर्थ कर रहे हो, है ना। ऐसे विचार आते हैं, क्यों समय व्यर्थ करने जा रहे हो? बट हमें क्या है? हम समय व्यर्थ नहीं कर रहे, हम अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आए, आपने अपने समय को इन्वेस्ट कर दिया प्रभु के राज्य के लिए, और परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं उसका प्रतिफल दूंगा। तूने जो भाग जो तूने दिया है वो तुझसे कभी क्या है? छीना नहीं जाएगा। ये भाग जो आपने दिया है, आप तपती हुई धूप में यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आप आए हैं, चल के आए हैं, गाड़ी पर आए, अपने समय को इन्वेस्ट आपने किया है परमेश्वर के लिए। आपने जब समय को दिया है, ये आपसे छीना नहीं जाएगा। यही समय आने वाले समय में आपकी उन्नति का कारण बन जाएगा। हालेलुया, ये समय आपकी उन्नति का कारण बन जाएगा जो आप प्रभु को दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है? प्रयास करना नहीं छोड़ना है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, निकाले चौथा पॉइंट, उसके लिए वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 22 का 5 पढ़े, स्क्रीन पर ये वचन है, पढ़े कोई भी। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास ही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अब यहाँ पर जो है इब्राहिम की परीक्षा होती है, पूरे अध्याय को हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब इब्राहिम की परीक्षा होती है, परमेश्वर से एक बात को दर्शाता है कि तुझे जाना है उस पहाड़ पर, और उस पहाड़ पर जाके तुझे अपने बेटे को क्या करना है? जो तेरा प्रिय है, तेरा एकलौता है, उसे क्या करना है? तुझे सैक्रिफाइस उसे करना है। और वो निकल पड़ता है, और जब दूर से उस पहाड़ को जब वो देख लेता है, तो वो अपने सेवकों को क्या कहता है? रोकने के लिए कहता है, और वो अपने बेटे को क्या करता है? और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हम जाते हैं और फिर आते हैं। आपको पता है, चौथी बात, रेडिकल फेथ वो होता है जब हम रखते हैं, कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। हालेलुया, रेडिकल फेथ में आप जब रखते हैं तो कोई परिस्थिति, कोई भी टेस्टिंग, कोई ट्रायल्स प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरा होने से आपके जीवन में रोक नहीं सकती है, वे पूरा होंगी। ये परीक्षा इब्राहिम के जीवन में आई थी, मगर इब्राहिम जानता था ये परीक्षा भी मेरे जीवन में जब आई है, ये मुझे खुदा के वायदों को प्राप्त करने से, खुदा के वायदों में मल्टीप्लाई होने से मुझे रोक नहीं सकती है। इसलिए वो ये स्टेटमेंट को कहता है। क्या स्टेटमेंट है? आप उसके रेडिकल फेथ को देख सकते हैं। क्या रेडिकल फेथ बताइए, इसके अंदर क्या रेडिकल फेथ है उसका? क्या वो बोल रहा है? दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे और मैं वहां तक जाते हैं। ये लड़का और मैं वहां जाते हैं, हम दोनों जाएंगे और हम दोनों ही आएंगे। हालेलुया, ये है रेडिकल फेथ। प्रभु ने तो क्या कहा था? तुझे बलि करना पड़ेगा, मगर इब्राहिम के अंदर एक रेडिकल फेथ था। क्या रेडिकल फेथ था? कि ये लड़के को अगर मैं मार भी दूंगा तो खुदा ने कहा इसी लड़के के द्वारा क्या है? तेरा वंश आगे बढ़ेगा। अगर मैं मार भी दूंगा तो खुदा सामर्थ्य, इब्रानियों में क्या लिखा हुआ है 11वें अध्याय में, वो उसने इस बात का विश्वास करा कि परमेश्वर मुर्दों को भी जिला सकता है।
उससे पहले कोई मुर्दे जिलाए नहीं गए थे, मगर उसने उस बात पे भी यकीन किया जो आज से पहले हुई नहीं। हालेलुया, ये है रेडिकल फेथ। तो कोई परीक्षाएं, परिस्थिति, कोई भी परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ आपको रोक नहीं सकती है अगर आप रेडिकल फेथ को अपनाए हुए हैं। रेडिकल फेथ इब्राहिम के पास था। उसने कहा सेवकों से हम जाते हैं और लौट के आएंगे। उसने अपने सेवकों को तो नहीं बताया कि मैं इस लड़के को बलि करने क्या है जा रहा हूं। उसने अपने बेटे को भी नहीं बताया। बेटा क्या बोलता है, पिताजी मेमना कहां पर है ना। तो उसने क्या बोला था, परमेश्वर आप ही प्रबंध करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो कहा गया तुझे बलि करने के लिए, मेरे लिए तू ही मेमना है। अगर मैं तुझे बलि भी कर दूंगा तो परमेश्वर सामर्थ्य तुझे ही जीवित करने के लिए, जिलाने के लिए। ये है रेडिकल फेथ। इसलिए तो इब्राहिम क्या विश्वास का पिता बन गया। क्यों विश्वास का पिता बना? क्योंकि उसने रेडिकल फेथ को अपनाया। कैसा रेडिकल फेथ कि कोई परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकती है, कोई परीक्षा मुझे रोक नहीं सकती है। पढ़े नहीं परमेश्वर के वचन में, रोमियो 8 अध्याय का 35वां पद निकाले। यहाँ पे क्या लिखा, पढ़े? हाँ पढ़े, हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा या जोर से पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा या हाँ। क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या दंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और भी वचन है, अगर इसके ऊपर और नीचे अगर आप पढ़ेंगे, कौन हमें अलग कर सकता है? कौन मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है? कौन मुझे जो है परमेश्वर की बुलाहट से अलग कर सकता है? कौन मुझे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में से अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर के उस प्रेम से। क्या क्लेश मुझे अलग करेंगे? क्या या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या कोई जोखिम या कोई तलवार? कोई हथियार ऐसे नहीं बने जो तेरे विरुद्ध। क्या है प्रभु के वचन में प्रभु कहता है, प्रतिज्ञा देता है यशाया के अंदर कि प्रभु के सेवकों को, परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने एक प्रतिज्ञा दी है, ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना जो तेरे विरुद्ध सक्सीड हो जाए। हालेलुया, यह है परमेश्वर की मिरास, यह है परमेश्वर के वायदे, प्रतिज्ञा। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। वे तेरी रक्षा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करता रहेगा। यह है प्रभु की प्रतिज्ञा। कौन हमें अलग करेगा? कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जब प्रभु ने कुछ वायदे हमें दिए हैं, अगर हम रेडिकल फेथ को अपनाए हुए हैं, तो मैं आपको बताऊं प्रभु के वचन में प्रभु कहता है कि कोई भी उसे क्या है, रोक नहीं सकता। खुदा को के हाथ को उसे ब्लेस करने से रोक नहीं सकता। अगर आपने रेडिकल फेथ को अपनाया हुआ है तो खुदा के हाथ को आपको ब्लेस करने से, आपके जीवन में उस प्रतिज्ञा को पूरा होने से, आपको चंगा करने से, आपको उठाने से कोई भी खुदा के हाथ को रोक नहीं सकता। क्योंकि खुदावन क्या है, सामर्थी परमेश्वर। ये है रेडिकल फेथ। एक वचन स्क्रीन पे तो नहीं पढ़वाऊंगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4वां अध्याय अगर हम देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह की क्या होती है, परीक्षा होती है। और जब यीशु मसीह की वहां पर जब परीक्षा होती है तो उसका अंतिम वचन जो है हम देख सकते हैं 11वां पद, 4 का 11, मत्ती 4 का 11, कोई भी पढ़े। तब शैतान उसके पास से क्या है, चला गया। देखो सरदूत उसकी सेवा क्या है, करने लगे। कब शैतान चला गया और कब सरदूत आए सेवा करने के लिए यीशु मसीह की? यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, ठीक है, यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह जब 40 दिन जो है और रात जब वो निराहार रहे, तो यीशु मसीह को क्या लगी, भूख लगी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह को भूख लगी, उससे पहले तो सरदूत नहीं है, उससे पहले तो कोई सरदूत नहीं है, कोई भोजन लेके नहीं आया, कोई भी तो नहीं आया। तो शैतान ने क्या किया, दाऊद को लेके आया। क्या दाऊद को लेके आया, उन पत्थरों को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए। यदि तू है, यदि तू है, अगर यदि तू परमेश्वर की बेटी, यदि तू परमेश्वर का बेटा है होता
तो अब तक तो तेरे लिए हो जाना चाहिए था, तेरी प्रार्थना सुन ली जानी चाहिए थी, अब तक तो तेरी बातें तेरे जीवन में प्रकट हो जानी चाहिए थी। अगर कई लोगों ने मुझे कहा इस बात के लिए, अगर प्रभु ने आपको बुलाया होता ना, कई लोगों ने मेरे फेस से मुझे कहा, तो मुझे उस समय बहुत चोटिल मुझे पहुंची उनकी बात को सुन के। अगर प्रभु ने आपको बुलाया होता ना, तो अब तक तो आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। उस दिन मैं बहुत रोया घर जाके कि जब मैंने किसी अपने से इस बात को सुना, कि मैंने बोला खुदा शायद सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं कि इसने किस एंगर के अंदर या किस भावना से मुझे बोल दिया प्रभु। और मैं खूब रोया, मैंने बोला प्रभु तुझे क्षमा करना और कोई करवाहट इनके प्रति मेरे मन में ना आए प्रभु। बट मुझे पता है परमेश्वर कि खुदावन ये सेवा तेरी है, बुलाहट तेरी है, काम तेरा है, मैं क्या करूंगा, तैयारी करूंगा। बस मुझे तो तैयारी करनी है और रेडिकल फेथ को अपनाना है। काम तेरा है, तू करेगा। कब करेगा मुझे नहीं पता, कैसे करेगा मुझे नहीं पता, मेरे को तो क्या करना है, तैयारी करते जानी है ना, निरंतर तैयारी करनी है। और ये शैतान क्या करता है, इन विचारों को लेके आता है। यीशु मसीह के पास ये विचारों को लेके आया, यदि तू परमेश्वर का, मेरे पास भी है, खुदा ने तुझे बुलाया नहीं बुलाया, मेरे पास ये विचार आने लगे थे, खुदा ने तुझे बुलाहट दी है नहीं दी है, तेरे लिए हो नहीं रहा, समय क्यों लग रहा है। जब ये बातें मेरे विचार में आने लगी तो मैंने क्या किया, मैंने खुदा के वचन को पढ़ा और इन वचनों से मैं इंकरेज हुआ। परमेश्वर पहले कभी भी प्रबंध नहीं करता, हालेलुया। प्रभु पहले कभी भी नहीं करता। आप परीक्षा में पास तो हो जाए, फिर देखिए उसके प्रबंध कैसे होते हैं। संसार फिर देखता है, ऐसा होता है प्रभु का काम, है ना। यीशु मसीह को भी परीक्षा क्या करनी पड़ी, पास करनी पड़ी। यीशु मसीह जब पास हुआ उस परीक्षा के अंदर, स्वयं परमेश्वर का पुत्र, तब क्या आ गए, स्वर्गदूत आ गए, है ना, स्वर्गदूत आ गए। उससे पहले नहीं है, उस समय भी उनको भूख लग रही थी। अरे 40 दिन निराहार रहा हमारा उद्धार करता, मनुष्य बनकर आया, अब 4 घंटे तो रह के दिखाए, है ना। रात भर सोए और 4 घंटे तक नाश्ता ना करें और पेट में क्या है, एसिड बन जाता है आजकल लोगों के, है ना, उल्टियां आ जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, तकलीफें आराम हो जाती हैं। हमारा यीशु 40 दिन और रात वो निराहार रहा, उसको भूख लगी और फिर भी उसने क्या करी, परीक्षा को पार किया। और समय लगा, है ना, समय लगता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिकल फेथ अपनाना पड़ेगा, है ना। डाउट्स आएंगे आपके पास, लोग लेके आएंगे, उस डाउट का भी आपको उसी दौरान जब आप तैयारी करते होते हैं, आपको उनका भी क्या है, धैर्य के साथ आपको उस डाउट को क्लियर करना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा और निरंतर खड़े रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा। आपको कई बार ढीठ बनना पड़ेगा अपने विश्वास के लिए, हालेलुया। आपको कई बार ढीठ बनना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा अपनी चंगाई के लिए, अपने उद्धार में कामों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा होते हुए देखने के लिए, परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कामों को अनुभव करने के लिए आपको अड़े रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, तैयारी करते रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, चौथी बात हमने क्या देखी, कि कोई आपको रोक नहीं सकेगा। फिर हालेलुया, चौथी बात यह कि कोई भी रोक नहीं सकेगा। शैतान स्वयं यीशु मसीह को रोक नहीं पाया, ना यीशु मसीह के चेलों को वे रोक पाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संदेश आज भी उतना ही सामर्थ्य है जितना यीशु मसीह के समय में था, कि जब वे उन लोगों को नहीं रोक पाया, आज वे आपको भी नहीं रोक पाएगा, मुझे भी नहीं रोक पाएगा, और आने वाले समय में हर एक उस व्यक्ति को नहीं रोक पाएगा जो खुदा के कलाम पे अपने विश्वास को लेके आते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है, वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, जो इब्रानियों 13 अध्याय में कहता है कि वो कल और आज और वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। उसकी सामर्थ भी एक सी है, उसके कार्य भी एक से है, वे कभी नहीं बदला। कई साल पहले मेरे अंदर एक डाउट आया था कि शायद जो है परमेश्वर उस रीति से चमत्कार करना क्या है, छोड़ दिया है। ये 2008 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2008 के अंदर ये सवाल मेरे अंदर आया था और मैं एक प्रार्थना सभा के अंदर बैठा हुआ था। उसी समय प्रभु की आवाज मेरे पास आई, उसने मुझे कहा मैं एक सा हूँ, मेरी सामर्थ आज भी वैसी है जैसे पहले।
और मैं आज भी उस रीति से लोगों को चंगा करने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए सामर्थ्य हूँ जैसे पहले था। वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर। तो पहले के समय में परमेश्वर के लोगों को कोई परिस्थिति रोक नहीं पाई खुदा की आराधना करने से, आज भी नहीं रोक पाएगी। आमीन। चाहे कितने लोग खड़े हो जाएं, कितने लोग कैसी बातें क्यों ना बोलने लग जाएं, कैसी धमकियां क्यों ना देने लग जाएं, मगर जब परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, जब परमेश्वर आपको लिए चल रहा है, तो कोई आपके विरुद्ध क्या है, सक्सीड नहीं हो सकता। कोई हथियार आपके विरुद्ध सक्सीड नहीं हो सकते। कई ऐसे लोगों के बातों को मैंने अपने कान से रात के 3:30 बजे जब मैं प्रार्थना कर रहा था, इस बात को सुना कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर कोई जादू टूना काम नहीं करते। ये वो लोग हैं, इनके ऊपर सारे तंत्र मंत्र हमने अपना लिए, हमने सारी भूत सिद्धियों को इनके ऊपर अपना लिया, पंडितों को लेके आ गए, राख को डलवा दिया, पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया, बट इनके ऊपर असर ही नहीं होता। आपको बताना चाहूं क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं हम, प्रभु के बच्चे हैं हम, तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती है परमेश्वर के वायदों में बढ़ने से। बस क्या करना है आपको? रेडिकल फेथ। एक काम करना है, क्या? रेडिकल फेथ को अपनाना है, निरंतर परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया। तो आज हमने प्रभु के वचन से इस बात को सीखा कि हमें निरंतर तैयारी के साथ अपने विश्वास की जर्नी में क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। उन कामों को करना है जिन कामों को करने के लिए आप बुलाए गए हैं, तो उसके लिए क्या करें? प्रयास करना आरंभ कर दें। प्रयास करना क्या है? आरंभ करें। क्या प्रयास आप करेंगे अपने उस काम के लिए? सोचें, विचारें, प्रार्थना करें और प्रयास करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम प्रभु भोज में हम जाएंगे। परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें एक रेडिकल फेथ को खुदा अपने जीवन में जीने के लिए। प्रभु जी, हम जानते हैं कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती प्रभु, हमारे विपरीत होती है, मगर आज हमने आपके वचन से सीखा प्रभु जी कि कोई भी परिस्थिति प्रभु आपके प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ प्रभु, आपके वायदों को हमारे जीवन में पूरा करके दिखाती है। आपका वचन सामर्थ्य है प्रभु जी। होने दे हम अपने विश्वास को आपके वचन के ऊपर परमेश्वर भीतर स्टैब्लिश करें प्रभु जी। हमारा फाउंडेशन आपका वचन हो प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं आपके वचन कभी टल नहीं सकते प्रभु। आप दया करें मुझे ये वचन 30, 60, 100 गुना हमारे किचन में पड़, जिन्होंने सुना, जो आने वाले समय में ऑनलाइन सुनते, यीशु के नाम से मांगते हैं।